हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, धूप इतनी अच्छी सी निकली हुई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन सुबह से ही ना धूप का जो वो है ना, सच बताऊँ बहुत परेशान कर दिया। इस वाली धूप से ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक तो हवा नहीं चल रही है आज बिल्कुल भी, और धूप इतनी तेज़ है कि काम करना ना धूप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा धूप निकल कर के आए उससे पहले ये वाले काम निपटा लूँ जो धूप वाले हैं। बाकी के जो काम हैं वो बाद में मैं करती रहूँगी, क्योंकि अंदर का काम तो ना कभी भी करते रहो, लेकिन बाहर जब धूप आ जाती है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है काम करने का। इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया है इधर, और सबसे पहले मैं इधर ही आ गई हूँ। अभी उधर की साइड भी जाऊँगी, दूसरी साइड उधर भी धुलाई करूँगी अच्छे से, क्योंकि दोनों तरफ का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर यह है कि चलो, और मैं तो क्या करती हूँ, पहले इधर और उधर धुलने के बाद में ना जो धूप में हमारी बालकोनी है जहाँ पर धूप आ जाती है, मैं तो वहाँ पर भी झाड़ू लगा करके साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर भी धूप आती है और फिर तो बिल्कुल अंदर अंदर का ही काम रह जाता है। और बरसात के टाइम में ना छिपकली बहुत ज़्यादा गंदगी करती हैं, बहुत ही ज़्यादा जाले वगैरह भी लग जाते हैं। कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं कि लाइट जला दो एकदम से कीड़े इतने आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ पर छुप कर बैठे रहते हैं कि लाइट जलते ही एकदम से आ जाते हैं। तो अभी मैंने ना उधर का धुल दिया है, और उधर से धुलने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। और मैं ना लाइट ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ। जैसे घर की लाइट है, अंदर जैसे बाहर है बरामदे के, तो उसको भी मैं कम ही जलाती हूँ, साइड वाली जलाती हूँ जो बाहर छत पर ही कीड़े रहें। और उधर वॉशरूम के सामने जो बाहर वाला गेट है वहाँ पर जला देती हूँ। फिर भी कीड़े ना अंदर तक आ जाते हैं, इस रूम तक भी कीड़े आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं कैसे नहीं। और लाइट जला दो तो हो सकता है पूरे जितने भी कीड़े हैं सब अंदर ही आ जाएं। बरसात में ये बहुत रहता है कि ना ज़रा सी बरसात हो और कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा तो सच बताऊँ ना, वैसे मौसम सर्दियों का ही सही रहता है, कीड़े वगैरह नहीं आते हैं, ना ही गर्मी लगती है। पर सर्दी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तब थोड़ा सा लगता है कि अरे अब तो धूप निकल आए, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखाने की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ज़रा सा पैर रखने का भी मन नहीं करता नीचे, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने तो इतनी ज़्यादा सर्दी के होते हैं। जैसे कि अब की बार इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। सच बताऊं, अब की बार तो ना हद ही हो गई थी, और 1 महीने तो ना बिल्कुल धूप भी ना दिखाई दी थी, बिल्कुल भी। परेशान हो गए थे, ऐसा लगता था कि कब धूप निकलेगी कब धूप निकलेगी, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन हमारे करने से तो ना, कहने से कुछ नहीं होता है। जब धूप को निकलना होगा वो तभी निकलेगी। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है जो इस वाले रूम में, और डस्टिंग कर दी है। बेडरूम की डस्टिंग झाड़ू में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पसीने आप देख सकते हो कि गर्मी का कितना हाल बेहाल हो रखा है। अभी मैंने लाइट जला दिया। इस वाले रूम की ना लाइट थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से ना इसमें उजाला थोड़ा कम हो पाता है। जो हमारा बेडरूम है उसकी लाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जब शुरू में अनुष्का के पापा जी उस लाइट को लेकर के आए थे ना, तो आंखें नहीं खुल रही थी उसके, उस रूम में ना बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल रही थी। इतना ज़्यादा मैं तो परेशान हो गई थी कि मैंने तो ना चश्मे ही लगा लिए थे, क्योंकि आंखें खुल ही नहीं रही थी एकदम से। जैसे पहले तो हमारी लाइटें ज़्यादातर छोटी ही थी हर रूम में, और उसके बराबर तो ना आज भी नहीं है। जितनी उस रूम में बड़ी लाइट है इतनी तो आज भी नहीं है। सभी रूम की छोटी हैं, लेकिन पहले से बड़ी करा दी है मैंने। जैसे जैसे लाइट बेकार होती गई जिस रूम की भी, क्योंकि अपने टाइम से हर चीज़ बेकार हो जाती है, तो जैसे जैसे लाइटें बेकार होती गई मैंने ना फिर बड़ी लाइटें ही मंगा ली, तो काफ़ी ज़्यादा उजाला होता है। लेकिन इस रूम की लाइट अब भी छोटी है, क्योंकि इस रूम की लाइट ऐसी है कि चाहे लाइट आए या ना आए, इन्वर्टर चले या ना चले, ये लाइट जल जाती है। पता नहीं कैसे जलती है कैसे नहीं जलती है, ये तो आज तक मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन लाइट जल जाती है। जब हमारा इन्वर्टर बीत जाता है ना, तो हम इस लाइट को जला लेते हैं, क्योंकि ना घर में, और फिर इस लाइट को जलाने के बाद और इसका गेट खुला छोड़ देते हैं तो किचन में अच्छा खासा उजाला जाता है, और दूसरे वाले रूम में भी। और वरना अगर ये ना जले ना, तो पूरे घर में इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा। तो अभी इस रूम में भी ना मैंने लगभग पोछा लगा ही लिया है। उधर की साइड से तो मैं पहले ही लगा करके आ गई थी। अभी इस वाले रूम में भी पोछा लगा लिया है, झाड़ू मैंने लगा ली है, ये वाला काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और पोछा लगाने के बाद तो घर का काम ख़त्म हो ही जाता है।
तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और नहा करके आने के बाद फिर मुझे करनी थी पूजा। और पूजा करने के लिए गई, जैसे ही मैंने दीपक जलाना शुरू किया तो वहाँ पर उसमें डब्बे में घी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अब ना फिर वैसे तो मैं इस डब्बे में इतना तो था कि हाँ मैं अब फ़िलहाल दीपक जला सकती थी, लेकिन मैं 2-3 दिन से यही सोच रही थी कि मैं इसमें घी डाल लूँ, घी डाल लूँ, घी डालूँ। लेकिन वही है कि डेली डेली छोड़ देने से तो फिर वही है कि टाइम बढ़ता ही रहता है। लेकिन अब कभी तो ना इसमें घी डालना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो अब देर ना करते हुए अब इसमें घी डाल लेती हूँ। अब 1 चम्मच या 2 चम्मच घी है, उससे नहीं जलाती हूँ, फिर शाम को दीपक जलेगा फिर भी मुझे यही रहेगा। तो जब भी सामान इस तरह से खाली होता दिखे ना, उसे साथ के साथ डाल लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। अभी मैंने क्या किया कि जो दीपक जलाने वाला डब्बा है उसमें भी घी डाल लिया, और जो हमारा जिससे हम रोटियों पर घी लगाते हैं उसमें भी घी डाल लिया। मैंने कहा घी का काम चल रहा है तो फिर घी का काम पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं। अभी इसके चारों तरफ जो घी जमा हुआ था डब्बे का, वो मैंने एक जगह करके और इसी में डाल दिया है। अभी मेरे तो हाथ इतने ज़्यादा चिकने हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी इन डब्बों को अपनी अपनी जगह पर रख देंगे। जो जहाँ का डब्बा है ये अंदर का है, और मैंने इसमें ना भगोने में इसलिए रख दिया है क्योंकि इससे घी निकालते हैं ना तो इससे थोड़ा बहुत घी साइड में गिरता है, और वो ना फिर जहाँ पर इसे रखते हैं वहाँ पर घी हो जाता है। तो मैंने इसमें रख दिया है जिससे कि अगर थोड़ा बहुत जैसे कि हम करते हैं उससे टपक जाता है नीचे की साइड में, तो इसमें ना रहे। अभी मैं आ गई हूँ, पूजा मैंने कर ली है, दीपक जला दिया है और जल भी दे दिया है भोले बाबा को, तुलसा जी मैया को। और यहाँ पर मैंने ना गैस चला दी है क्योंकि मुझे करना था दूध गर्म दोबारा से। पहले सुबह में कर दिया है, अभी दोबारा से करना है। और अभी मन हो रहा है कुछ खाने का, तो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, अभी अनुष्का के पापा जी सुबह में ही लेकर के आए थे। गर्मी हो ही रखी है, तो वैसे ना अभी क्या है कि अगर ठंडा पानी पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें तो गला ख़राब हो जाता है। और मेरा तो थोड़ा बहुत हो भी रहा है, लेकिन यह है कि मन नहीं मानता है। चीज़ जब घर पर रखी रहती है तो मन होता ही है कि चलो खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो अभी मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी और गुड़िया रानी को भी दूँगी क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, वो घर पर है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी देते हैं, मैं भी पीती हूँ। चाय वगैरह तो सुबह में पी ली थी, और चाय पीने का अब दोबारा से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि चाय पिएँ, तो फिर कोल्ड ड्रिंक ही पी लेते हैं। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक। और ये हो रहा है शाम का टाइम। दीपक वगैरह मैंने शायद जला दिया है या नहीं, शायद जला दिया है मैंने। और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तह। इतने ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा, और मुझे करनी थी इन पर प्रेस। मैं इंतज़ार यही कर रही थी कि ना जो कपड़े हैं इनमें से जो मुझे प्रेस करने हैं उनको मैं अभी निकाल लूँगी प्रेस के लिए। लेकिन जैसे ही सोच रही थी ना, लाइट ही चली गई। लाइट पता नहीं क्यों अभी कुछ 2-4 दिन से ना बहुत दिक्कत सी कर रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इन कपड़ों को ऐसे ही छोड़ा, जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं ना तो फिर हो जाता है कि वो नहीं होती है। मैंने सोचा कि अभी ना इसको नहीं छोड़ते हैं। पता चला कि लाइट नहीं आई तो फिर ये कपड़े फिर से रखे रहेंगे। मैंने कहा लाइट आएगी तो ऐसे ही तह बने हुए कपड़े ले जाऊंगी प्रेस करने के लिए, और नहीं आएगी तो इनको फिर मैं रख दूंगी। तो अभी मैं वो ही करने लगी हूँ। जितने भी कपड़े हैं ना सबकी तह करनी है। और हमारी गुड़िया रानी अभी ट्यूशन पढ़ रही है, और देख सकते हो आपकी सूर्य भगवान तो चले गए हैं, अब ना दिन छिपने वाला है। तो वो अभी ट्यूशन पढ़ रही है, नीचे से आई नहीं है। जैसे ही वो आएगी उससे पूछूंगी खाना वगैरह। वैसे हम ना इतनी जल्दी खाना खाते नहीं हैं, थोड़ा लेट ही खाते हैं। जब भूख लगती है तब भी, अभी भूख भी नहीं लग रही है, तो उससे पूछूंगी क्या खाना है, क्योंकि जो वो बोलेगी वो ही बनेगा। और मैं तो ना ये है कि सब चीज़ खा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। बस मुझे ये है कि कढ़ी वगैरह तो पसंद नहीं है, बाकी तो सब सब्ज़ी मैं खा ही लेती हूँ। अनुष्का तो लौकी तोरई भी नहीं खाती है, मैं वो भी खा लेती हूँ। खा तो लेती है, इतना ज़्यादा मना भी नहीं करती है। भिंडी, अरबी और कासी फल, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं खानी है। लेकिन हाँ, लौकी तोरी अगर मैं बनाती हूँ तो ज़्यादा नहीं खा लेती है, मना नहीं करती है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। लौकी में चने की दाल डाल देती हूँ ना, तो फिर वो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर ना समर चल गई है, तो मैंने सोचा कि चलो पानी भर लेते हैं। पहले मैंने कैंपर को मांजा है अच्छे से, फिर इसमें पानी भरा है, पानी भर लिया है। और मैंने सोचा कि चलो मैं इस टब को ना मांज लेती हूँ। मुझे ये गंदा गंदा सा लग रहा था, कल भी सोच रही थी लेकिन नहीं हो पाया।
और आज तो मैंने सोच ही लिया कि आज तो मुझको ना करना ही करना है इसको साफ़, क्योंकि जितना भी काम हम सुबह में जल्दी कर लें वो सही रहता है, जितना हम लेट करते हैं फिर वो लेट ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो लोहे का जूना ले लिया है, उससे ना मैंने अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। वैसे तो ना ये टब लगभग बेकार ही हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। वैसे इसमें ना कपड़े वगैरह अगर हमें धुलने हैं तो नीचे से नहीं टूटा है, ऊपर किनारे के पास से टूटा है, तो पानी वगैरह भर के इसमें कपड़ों की धुलाई अच्छे से हो जाएगी। पर यह है कि जब ज़्यादा ही टूट जाएगा तो फिर इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन रखा है। अगर ये टूट जाएगा ना तो मैं इसमें वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं, इसमें मिट्टी डाल करके और हरा धनिया या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं इसमें बोलूँगी, जिससे कि फिर ना इसमें मुझे और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसमें ना मिट्टी भर के सरसों बोलूँ। मुझे सरसों का साग बहुत पसंद है और वो मिलता नहीं है, हर समय फिर मेथी पालक का ही बनाना पड़ता है। तो देखती हूँ जैसा भी वो होगा। जब मेरा मन यही है कि ना इसमें वही भरूँगी, जब सरसों की बुवाई चलेगी ना तभी मैं इस टब में मिट्टी भर के और वो ही बो दूँगी, क्योंकि अभी तो नहीं बोएगी, अभी तो धान वगैरह बो रहे हैं, या पता नहीं कब बोएगी, मुझे तो याद भी नहीं है कब बोएगी। वो तो मैं अनुष्का के पापा जी से ही पूछूंगी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि सरसों कब बोती है ना, तो सही रहेगा। और एक टब ऐसा ही और ले लूँगी, उसमें मैं धनिया लगा दूँगी। अब कि मैंने सोचा है अब की बार कि मैं इस काम को ज़रूर करूँगी। अभी यहाँ पर मैंने टब को भी साफ़ कर लिया है, कैंपर को भी भर लिया है, ये दोनों काम ख़त्म हो गए हैं। और ये बाल्टी भी कुछ मैंने भर के रख दी है, कुछ मैं भर के रखूँगी और कैंपर को लेकर के जाती हूँ अंदर। कैंपर को अंदर लेकर के जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, अभी अनुष्का के पापा जी सोए हुए हैं, अनुष्का भी सोई हुई है, क्योंकि अब वो आए थे, आकर लेट गए और वो सो गए। मैंने सोचा कि तब तक इनको जगाऊं, उससे पहले मैं अपना काम निपटा लूं। जैसे कि मुझे पानी भरना है ना, कैंपर वगैरह, और मुझे बोतल वगैरह भरनी है। पहले इनको भर लूँ, उसके बाद ही इनको जगाऊंगी, वरना फिर ये वॉशरूम में जाएंगे, फिर मैं ना बीच में मेरा काम छूट जाएगा। और वैसे भी मैं ना जल्दी ही जग गई हूँ सो करके आज, क्योंकि आज क्या, वैसे लंच की तैयारी तो डेली ही होती है, लेकिन कभी कभी लंच में ना कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं जिनमें लगता है टाइम, और कभी कभी इस तरह की होती हैं कि जल्दी से और आसानी से बन जाती हैं। तो इसलिए अभी जितनी भी बोतल है ना, सबको मैं देख देख करके ढूंढ करके इकट्ठा करके ले आई हूँ, क्योंकि बोतल भी भरनी है, अनुष्का के स्कूल वाली बोतल भी भरनी है और सारी ही चीज़ें भरनी है। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, अभी पानी चला हुआ है। मैंने सोचा कि फटाफट ना जो भी ताज़ा पानी से मुझे जैसे कि बोतल वगैरह भरनी है और उस काम को मैं निपटा लूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आई, पहले इस बोतल को अच्छे से धुला साफ़ किया और फिर इसको भर लिया। और अभी ये अनुष्का की स्कूल वाली बोतल है, इसको भर लेती हूँ, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ताज़ा पानी। ठंडा पानी मैं ना उसको अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पिएगी, उसकी तो वैसे भी तबीयत ख़राब हुई है, तो इस वजह से मैं उसको ठंडा पानी नहीं दे रही हूँ। अभी इनके सभी के साथ ढक्कन भी लगा दूँगी। पहले तो ना मुझे ये रहता है कि पानी भर जाए, ढक्कन में बाद में लगा लूँगी, कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं समर बंद ना हो जाए, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये 2 बोतल भर ली हैं और अभी तीसरी बोतल भी मैंने लगभग भर ही ली है। ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है ना तो बोतल खाली सी रह जाती है जब इसको भरते हैं। तो अभी ये भर गई हैं और ये मैंने जैसे ही ये वाली बोतल लगाई है ना, लाइट चली गई, पानी बंद हो गया। और मुझे ना फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आया, सच बताऊं, जैसे कि पूरा काम ख़त्म हो जाए और ज़रा सा काम अगर रह जाए ना तो फिर गुस्सा आता है। लेकिन मेरे कैंपर में ना काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, मैंने इस वजह से खाली नहीं किया था। उसका ढक्कन है ना वो भी सही से लग नहीं रहा है, मैंने सोचा इस बोतल को उसमें से ही भर के रख दूँगी। तो अभी मैंने सभी के ढक्कन लगा लिए हैं, लगभग मेरा पानी वाला काम हो गया है ख़त्म। और अभी इस काम को ख़त्म करके चलती हूँ बोतल लेके अंदर, और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले पिया पानी, और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली प्यास, और मुझसे ना गर्म पानी नहीं पिया जाता है कि मैं सुबह में गर्म पानी पी लूँ। वैसे गर्म पानी पी लेते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन मुझसे पिया ही नहीं जाता है, मैं क्या करूँ। ताज़ा पानी पी लिया है, वैसे ताज़ा पानी भी सही रहता है, फ्रिज वगैरह का नहीं पिया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ गुड़िया रानी के लंच की तैयारी।
तो अभी लंच की तैयारी करूँगी गुड़िया रानी की और फिर उसको भी जगाऊँगी। वैसे मैं जगा आई हूँ उसको, 2 बार बुलाई हूँ, लेकिन सुबह सुबह ना नींद आती है। तो मेरा क्या है कि जब उसके स्कूल का टाइम मुझे लगता है ना कि अब से वो तैयार हो जाएगी, उससे मैं 10 मिनट पहले से ही जगाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि ना थोड़ा सा बच्चा भी टाइम लेता ही है, एकदम से तो वो जगेगी नहीं, हाँ मैं जग रही हूँ, हाँ मैं जग रही हूँ, ऐसे करके 10-15 मिनट वो ले जाती है। तो फिर मैं इसी हिसाब से उसको जगाती हूँ, जिससे कि वो अगर टाइम ले तो कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने उसको जगा दिया है और वो इसी वाले रूम में सोई हुई है जो किचन के बिल्कुल पास में है, फ्रिज के साइड से जो दरवाज़ा गया है वहीं पर। तो मैं आवाज़ लगा आती हूँ उसको, क्योंकि बेडरूम जो है वो थोड़ा सा हमारा किचन से दूर पड़ता है, लेकिन जो अनुष्का वाला रूम है, मेरा वाला रूम है, उन दोनों के गेट इसी में है, किचन में। तो यहीं से मैं उसको जगा भी आती हूँ। अगर मैं यहाँ से भी आवाज़ लगाऊंगी तो उसको आराम से, आवाज़ बहुत तेज़ नहीं, आराम से बोलूँगी तब भी उसको आवाज़ चली जाएगी। तो मैं यहाँ से उसको बोल भी रही हूँ, मैंने कहा बेटा जग जाओ, बेटा जग जाओ। उसने बोल दिया कि मम्मा मैं जग गई हूँ और मैं चली जाऊँगी। क्योंकि ना एकदम से अगर बच्चा सोने के बाद एकदम से नहा लेता है ना, तो वो भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं उसको टाइम इतना इस हिसाब से जगाती हूँ कि वो थोड़ी सी देर ना जगने के बाद भी लेटी रहे आराम से। उसको ना मैं बोल देती हूँ कि थोड़ा सा फ़ोन देख लो, क्योंकि ना उससे उसकी क्या है कि नींद खुल जाएगी। और अभी मैंने ना यहाँ पर चाय बनाने लगी हूँ सुबह में, क्योंकि ना अदरक वाली चाय अगर कड़क सी मिल जाए ना तो नींद चली जाती है, वरना ना इस तरह से नींद सी आती रहती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं कुछ देखने के लिए गई थी और मैं अनुष्का के पापा जी से भी बोल रही थी कि आप भी ना जग जाओ, फिर आप भी ना लेट कर देते हो, क्योंकि वो भी नहाते हैं तो फिर उनको भी ना टाइम लग जाता है। मैंने कहा आप भी जगो, आप भी जगो। तो उन्होंने बोला कि पहले अनुष्का से बोलो, वो चली जाएगी, वो नहा लेगी, क्योंकि ना उसको फिर बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर वो नाश्ता भी करती है। उनका क्या है, वो तो फटाफट से नहा करके आ जाएंगे और वो तो चलते चलते भी नाश्ता कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो मैं उसी को मैंने कहा हाँ, वो मैंने जगा दी है और वो जग गई है। तो वो भी लगभग जग ही गए हैं, लेटे हुए हैं, वो भी अपना कुछ देख रहे हैं फ़ोन में। और मुझे तो सुबह में टाइम ही नहीं मिलता कि मैं फ़ोन देखूँ, है ना। मुझे तो अपना काम से ही फुर्सत नहीं है इस टाइम पर। बहुत जल्दी से कोशिश कर रही हूँ, जल्दी से ना लंच बन जाए, लंच की तैयारी हो जाए। इससे ज़्यादा सुकून और किस चीज़ में मिलेगा कि सुबह टाइम से हम जगकर अपने बच्चे को अच्छा सा लंच बना करके दे दें, वो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ में भी। तो अभी यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही है और मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।